नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मौलिक अधिकारों का जो आर्टिकल नंबर 15 है ना, उसी को आज हम डीपली डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, जो पहले टाइप का मौलिक अधिकार है हमारा समानता का अधिकार या समता का अधिकार, जिसमें आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक हैं। इन्हीं को हम डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले वाले लेक्चर में आपने आर्टिकल 14 डिटेल में पढ़ लिया। आज हम आर्टिकल 15 डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए आर्टिकल 15 में टोटल जो क्लॉज हैं 6 क्लॉज हैं। पहले 5 क्लॉज थे, अभी 6वां क्लॉज जल्दी ही जोड़ा गया 2019 में। ये करंट अफेयर का भी क्वेश्चन बन सकता है। तो मोदी सरकार के द्वारा 103वां संविधान संशोधन किया गया। 103वां संविधान संशोधन के माध्यम से आर्टिकल 15 का 6वां क्लॉज जोड़ा गया है। उसे भी हम डिस्कस कर लेंगे। ये किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बता दूंगा इसके बारे में भी। ठीक है, तो आर्टिकल 15 में टोटल मोटी मोटी कितनी बातें हैं? 6 बातें हैं, 6 क्लॉज हैं, या कहा जाए उपखंड। 6 उपखंड है। तो पहला उपखंड से शुरुआत करेंगे। तो देखिए, जब हमारा मूल संविधान बना हुआ था ना, तो उस समय अगर आर्टिकल नंबर 15 में आप देखेंगे तो टोटल 3 ही क्लॉज थे। बाकी 3 क्लॉज बाद में जोड़े गए हैं, समय समय पर जोड़े गए हैं। कब कब जोड़े गए वो मैं सब आपको बताता रहूँगा, कौन सा क्लॉज कब जोड़ा गया है। ठीक है, तो देखते हैं किस प्रकार की समानता यहाँ पर दी गई है हमें। तो आर्टिकल 15 ये कहता है, राज्य जो है वो किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। मतलब आर्टिकल 15 के पहले क्लॉज में लिखा हुआ है कि किसी भी नागरिक के विरुद्ध, मतलब आर्टिकल जो 15 है ये भारत के नागरिकों के लिए है। आर्टिकल 15 जो है ये केवल नागरिकों के लिए है, अर्थात जो विदेशी लोग जो भारत में रहते हैं उन्हें ये अधिकार नहीं प्राप्त है जो आर्टिकल 15 में दिया गया है। तो पहली बात क्लियर होगी कि ये भारत के नागरिकों के लिए है। अब भारत में रहने वाले जो नागरिक हैं उनके साथ ये 5 ग्राउंड्स हैं, ये 5 आधार हैं। इन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। राज्य कौन है? ये आर्टिकल 12 में आपने देख लिया राज्य की डेफिनेशन कि राज्य में कौन कौन आते हैं, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संसद, विधानमंडल और जो सरकारी कंपनियां हैं LIC, ONGC, ये सब आती हैं इसमें। तो राज्य का मतलब ये नहीं रखेंगे आप दिमाग में कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये नहीं है। तो राज्य का मीनिंग क्या है आर्टिकल 12 में डिटेल में बताया गया है। तो राज्य जो है भारत के किसी भी नागरिक के विरुद्ध या उसके साथ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा भाई, मूलवंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, ना जाति के आधार पर कोई भेदभाव करेगा, ना लिंग के आधार पर कोई भेदभाव करेगा, ना जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव करेगा। इसके अलावा अन्य आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। जैसे किया जाता है, मान लीजिए कि इंडियन आर्मी में कोई भर्ती आ गई है, तो उसमें एक क्राइटेरिया बांध दिया गया है कि जिन विद्यार्थियों की हाइट 5 फुट 5 इंच रहेगी उन्हीं को जो है वही एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। और इसके अलावा जो बाकी विद्यार्थी हैं जिनकी हाइट इससे कम है वो एलिजिबल नहीं है। तो आप यहाँ पर नहीं कह सकते कि देख लीजिए मेरी हाइट 5 फुट है, मेरे साथ भेदभाव किया जा रहा है, जबकि उसकी हाइट 5 फुट 6 इंच है, उसको तो भर्ती किया जा रहा है, लेकिन मेरी हाइट इतनी है तो मुझे भर्ती नहीं किया जा रहा, तो भेदभाव हो रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हाइट के आधार पर भेदभाव हो रहा है ना, तो वो तो कर सकती है राज्य। क्यों? आप समझ सकते हैं कि भारत की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है तो सभी को तो नौकरियां देना पॉसिबल नहीं है, तो कुछ ना कुछ क्राइटेरिया रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भेदभाव किया जा सकता है। बस ये 5 ग्राउंड्स हैं, इन आधारों को छोड़कर बाकी अन्य ग्राउंड्स पर भेदभाव किया जा सकता है। जैसे फुटपाथ है, फुटपाथ पर बाइक और आपकी कार ये अलाउड नहीं होती हैं, जबकि पैदल और साइकिल वाले जो है अलाउड होते हैं। तो वहाँ पे वो लोग जिनके पास बाइक या कार है वो ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, हमें यहाँ चलने से नहीं दिया जा रहा है। तो वहाँ पे
कुछ और आधार पर भेदभाव किया जा रहा है ना, वहाँ पर ये 5 आधार थोड़ी ना है कि आपके साथ धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। तो आप समझ पा रहे हैं आर्टिकल 15 का पहला क्लॉज क्या कह रहा है। तो राज्य जो है ये 5 आधारों पर आपसे भेदभाव नहीं कर सकती। कौन नहीं कर सकती? ध्यान दीजिएगा, राज्य। ठीक है, आर्टिकल 15 का पहला क्लॉज राज्य को जो है राज्य के विरुद्ध है। एक तरीके से राज्य आपके साथ ये भेदभाव नहीं करेगी। ठीक है, उसके अलावा आर्टिकल 15 का जो दूसरा क्लॉज है, इसमें यह कहा गया है कि भारत में रहने वाला कोई भी नागरिक जो भारत का नागरिक है उसके साथ यही 5 आधारों पर कुछ कंडीशंस में भेदभाव नहीं किया जा सकता। जैसे किसी भी नागरिक को दुकान या जो सार्वजनिक भोजनालय होते हैं या जो होटल होते हैं या जो सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान हैं वहाँ पर जाने से रोका नहीं जा सकता। किन आधारों पर? धर्म के आधार पर, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर। ऐसा नहीं कहा जा सकता भाई आप हिंदू धर्म के या आप मुसलमान धर्म के हैं इसलिए आप इस दुकान में नहीं आ सकते हैं, सार्वजनिक भोजनालय जो है, होटल है, वहाँ नहीं जा सकते, सार्वजनिक मनोरंजन के जो स्थान है वहाँ नहीं जा सकते हैं। मतलब ये 5 आधारों पर यहाँ भी किसी व्यक्ति नहीं कह सकते, किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और दूसरे नंबर पर इन्हीं 5 आधारों पर आपको जो भारत के नागरिक हैं उन्हें जो है सरकारी जो कुएं होते हैं या ऐसे कुएं जो उनका जो निर्माण है सरकारी खर्चे पर हुआ है या थोड़ी बहुत सरकारी राशि ली गई है और कुएं का निर्माण किया गया है या तालाब का निर्माण किया गया है या स्नानागार का निर्माण किया गया है या सड़क बनाई गई है, उन पर भी जाने से या यूज़ करने से किसी नागरिक को रोका नहीं जा सकता है इन 5 ग्राउंड्स पर। ठीक है, और जो सामाजिक समागम जो स्थान है वहाँ पर भी जाने से रोका नहीं जा सकता है इन 5 आधारों पर। ये याद रख लीजिए। आर्टिकल 15 का जो दूसरा क्लॉज है, आप समझ पा रहे हैं क्या कह रहा है? किसी भी नागरिक के साथ इन 5 आधारों पर मतलब धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर दुकान पे जाने से नहीं रोका जा सकता, भोजनालय पर जाने से नहीं रोका जा सकता, होटलों में जाने से नहीं रोका जा सकता, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान पर मतलब जाने से नहीं रोका जा सकता, और ऐसे स्थान जिनका निर्माण सरकारी खर्चे पर हुआ है या सरकार से थोड़ी बहुत राशि लेकर बनाई गई है वहाँ भी जाने से, उसे यूज़ करने से नहीं रोका जा सकता किसी नागरिक को इन 5 आधारों पर। ये आधार याद रख लीजिए, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी आधार पर। समझ पा रहे हैं आपकी? नहीं, ये याद रखिए, यहाँ पर जो कुएं तालाब की बात हो रही है या जो स्विमिंग पूल की बात हो रही है, सड़क की जो बात हो रही है, ये सरकारी हैं, मतलब सरकार से पैसे लेकर बनाए गए हैं या सरकार से थोड़ी बहुत राशि लेकर बनाई गई है। किसी का निजी तालाब हो, निजी स्विमिंग पूल हो, निजी कुआं हो, निजी सड़क हो उसके घर के अंदर, तो वो आपको रोक सकता है। ठीक है, मतलब किसी का निजी स्विमिंग पूल है, आप वहाँ पे नहीं जा सकते कि भाई मुझे आर्टिकल 15 में अधिकार मिला हुआ है, नहीं, वहाँ पर जाने के लिए आपको अधिकार नहीं दिया गया है। उन्हीं कुओं, उन्हीं तालाबों, उन्हीं स्नान घरों, उन्हीं सड़कों पर जाने के लिए आपको अधिकार दिया गया है जो सरकार के द्वारा बनाई गई हैं या सरकार से थोड़े बहुत पैसे लेकर बनाई गई हैं। ठीक है, होप आपको ये क्लियर हो गया होगा आर्टिकल 15 का ये दूसरा क्लॉज। देख लीजिए, मतलब किसी भी नागरिक के साथ कौन भेदभाव नहीं करेगा। यहाँ पर राज्य की भी बात हो रही है और जो प्राइवेट लोग हैं, जो प्राइवेट, जो चाहे कोई कंपनी हो चाहे कोई व्यक्ति ही हो, वो भी किसी व्यक्ति नागरिक के साथ ऐसा भेदभाव नहीं करेगा। मतलब राज्य तो नहीं रोकेगी इन स्थानों पर जाने के लिए आपको इन आधारों पर, इसके अलावा जो प्राइवेट लोग हैं वो भी इन आधारों पर आपको जाने से नहीं रोकेंगे। ठीक है, समझ लीजिए। तो आर्टिकल 15 का पहला क्लॉज राज्य के विरुद्ध है, जबकि आर्टिकल 15 का दूसरा क्लॉज राज्य और जो प्राइवेट लोग हैं, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है या कोई भी मतलब प्राइवेट सिस्टम है उसके विरुद्ध भी है। मतलब कुल मिलाजुला कहने की बात यह है, कोई नहीं रोक सकता। और आर्टिकल 15 का तीसरा क्लॉज देख लीजिए। अभी आपने आर्टिकल 15 का पहला और दूसरा क्लॉज पढ़ा, उसमें आपने पढ़ा कि लिंग के आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं हो रहा। वहीं आर्टिकल 15 के तीसरे क्लॉज में कहा जा रहा है कि
इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगा। कर दिया ना डिस्क्रिमिनेशन, मतलब भेदभाव कर दिया। तो आर्टिकल 15 का तीसरा एक तरीके से अपवाद ही है कि पहले तो बोला जा रहा है कि किसी भी नागरिक के साथ लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, ये सब मतलब 5 जो आधार हैं उनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और वहीं आर्टिकल 15 का तीसरा क्लॉज कह रहा है कि स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है, मतलब जो है भेदभाव किया जा सकता है। लेकिन बच्चों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भेदभाव है यहाँ पर, ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, मतलब सकारात्मक भेदभाव किया जा रहा है। और ये ज़रूरी था, क्योंकि जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था उस समय की स्थिति अगर देखेंगे तो स्त्रियों और बच्चों की स्थिति जो है बहुत अच्छी नहीं थी। तो ये भेदभाव, पॉजिटिव जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये करना ज़रूरी था, इसलिए आर्टिकल 15 के तीसरे क्लॉज में ये किया गया। ठीक है, तो आप देखते हैं कि बच्चों के लिए 14 वर्ष तक की जो आयु के बच्चे हैं, इन्हें मुफ्त शिक्षा भारत में दी जा रही है। स्त्रियों को कुछ विशेष प्रावधान हर क्षेत्र में लगभग दिए गए हैं। जैसे पंचायतों को ही देख लीजिए, अब जो सरपंच होता है या कहा जाए जो उसके मेंबर होते हैं, उनमें कम से कम 33% का आरक्षण महिलाओं के लिए तो है ही, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं उन्होंने महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण कर रखा है। 50% सीटों पर आरक्षण दे रखा है महिलाओं को। 50% जो सीटें हैं महिलाओं के लिए आरक्षित कर रखी हैं। ठीक है, सरपंच और पंच के लिए। सरपंच को कई राज्यों में प्रधान कहा जाता है, कई राज्यों में मुखिया कहा जाता है, कई में अध्यक्ष कह देते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं। तो ऐसे कई जगह पर हैं जहाँ पर ये भेदभाव, पॉजिटिव भेदभाव किया जाता है। जैसे बसों में ही देख लीजिए, कुछ सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होती हैं, तो वहाँ पे देखिए लिंग के आधार पर भेदभाव हो रहा है। तो वो भेदभाव इसलिए हो रहा है क्योंकि आर्टिकल 15 के तीसरे क्लॉज में इजाज़त दी हुई है। ठीक, उम्मीद कर रहा हूँ आपको आर्टिकल 15 के तीनों के 3 क्लॉज समझ में आ गए होंगे। मूल संविधान में इतने ही 3 क्लॉज थे, आर्टिकल 15 में इतनी ही बातें लिखी हुई थी, और इसके अलावा जो 3 और बातें हैं ये समय समय पर जोड़ी गई हैं। जो चौथा क्लॉज है ये जोड़ा गया संविधान का, जो पहला संविधान संशोधन किया गया 1951 में, तब ये जोड़ा गया। संविधान में पहली बार जो संशोधन किया गया वो कब किया गया? 1951 में। तो 1951 में जब संविधान में संशोधन किया गया तो आर्टिकल 15 का चौथा क्लॉज जोड़ा गया। इसके अलावा बहुत सारी और बातें जोड़ी गई थी, जैसे 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो फिलहाल हमें आर्टिकल 15 से काम है, तो आर्टिकल 15 का चौथा क्लॉज कब जोड़ा गया ये प्रश्न बन सकता है। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, तब ये जोड़ा गया था। अब इसे जोड़ने की नौबत क्यों आई? आखिर सरकार को ये कदम क्यों उठाना पड़ा कि उसे संविधान में पहला संशोधन करके चौथा क्लॉज जोड़ना पड़ा? ये क्यों करना पड़ा? तो जोड़ने से पहले मैं आपको उससे पहले वाली कुछ कहानी बताता हूँ, कुछ सिचुएशन बताता हूँ कि ऐसी नौबत आ गई कि संविधान में संशोधन करना ही पड़ा। तो वो जो नौबत थी वो इस केस से शुरू होती है, चंपाकम दोराई राजन वर्सेस मद्रास राज्य केस। चंपाकम दोराई राजन और मद्रास राज्य का जो मामला है, ये मामला गया था मद्रास हाई कोर्ट में। मतलब चंपाकम दोराई राजन एक महिला थी, एक ब्राह्मण महिला थी, इसने मद्रास सरकार पर केस कर दिया। कहाँ पे केस किया? मद्रास हाई कोर्ट में केस किया। तमिलनाडु जो आज है उसका पहले नाम मद्रास हुआ करता था, हालांकि मद्रास कुछ बड़ा क्षेत्र था, तो ये याद रखिए मद्रास का नाम अब तमिलनाडु कर दिया गया है। ठीक है, मद्रास से ही तो तोड़कर आंध्र प्रदेश बनाया गया था, तेलंगाना वहीं सब सिस्टम है, तो वो आपने पहले पढ़ लिया है। तो फिलहाल ये याद रखिए, मद्रास जो राज्य गवर्नमेंट थी उसने अपने राज्य के अंदर एक सिस्टम चलाया हुआ था, एक आरक्षण एक तरीके से दिया हुआ था। हर क्षेत्र में लगभग आरक्षण दिया हुआ था। SC ST को आरक्षण दिया गया था, और जो पिछड़े हुए लोग हैं शिक्षा की दृष्टि से या आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए लोग हैं, सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं, उन्हें भी आरक्षण दिया गया था। ऐसे ही मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में भी उस समय आरक्षण चल रहा था।
और चंपाकम दोराई राजन ये ब्राह्मण महिला थी, ये स्टूडेंट थी, जनरल कैटेगरी से आती थी। ये आरक्षण के कारण कुछ सीटें जो है इनके लिए थी, तो चंपाकम दोराई राजन के कुछ मार्क्स कम आए थे, तो उस कारण से इन्हें एडमिशन नहीं मिल पाया। अगर वो आरक्षण वाली व्यवस्था ना होती तब इन्हें एडमिशन मिल जाता, लेकिन आरक्षण की व्यवस्था के कारण चंपाकम दोराई राजन को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाया, जिस कारण से इन्होंने मद्रास हाई कोर्ट में केस कर दिया। किसके खिलाफ? मद्रास सरकार के खिलाफ। केस क्या था? चंपाकम दोराई राजन का ये कहना था कि जो हमारा संविधान है वो तो मतलब समानता की बात करता है, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये कह रहा है आर्टिकल 15 का पहला और दूसरा क्लॉज। लेकिन यहाँ पर तो हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, यहाँ पर तो आरक्षण दिया गया है और जिस कारण से मुझे सीट नहीं मिल पाई। तो मद्रास हाई कोर्ट ने इसकी समीक्षा की, देखा कि हाँ ये तो सही बात है। तुरंत मद्रास हाई कोर्ट ने ये घोषणा कर दी कि भाई साहब, ये जो मद्रास गवर्नमेंट का जो ये सांप्रदायिक आदेश है, इसे सांप्रदायिक आदेश कहा जाता था, जो आरक्षण दिया जा रहा है, ये असंवैधानिक है, ये असंवैधानिक है, इसे रद्द करना चाहिए। तो मद्रास गवर्नमेंट नहीं मानी और उसने अपील कर दी सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया। तो सुप्रीम कोर्ट में जब इसकी सुनवाई हो रही थी तब सुप्रीम कोर्ट ने भी बाद में डिसीजन ये दिया कि जो मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है, ये सांप्रदायिक जो आदेश है ना, ये असंवैधानिक है, संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता है। तो उसके बाद होना क्या था? भारत सरकार ने आर्टिकल 15 के चौथे क्लॉज में ये बात ही लिख दी कि इस अनुच्छेद के तहत राज्यों को शक्ति दी जाती है कि वह सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं और SC ST वर्ग के जो लोग हैं, इनकी उन्नति के लिए कुछ विशेष प्रावधान कर सकेगा। हो गई ना बात? मतलब ये समझिए कि अब तो संविधान में लिख दिया गया बाकायदे, भारत सरकार के द्वारा बाकायदे लिख दिया गया संविधान संशोधन करके कि भैया हो भैया कि अब जो है ना SC ST और जो पिछड़े हुए जो लोग हैं सामाजिक और शैक्षिक रूप से, अब इनको जो है आरक्षण दिया जा सकता है, क्योंकि आर्टिकल 15 के चौथे क्लॉज में लिख दिया गया इनके उन्नति के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। या तो इनको एडमिशन में आरक्षण दे दो, चाहे नौकरी में आरक्षण दे सकते हो, चाहे मतलब बाकी अन्य क्षेत्र में मतलब फीस भी कम कर सकते हो। तो मतलब ये कहने का भाव है कि हर क्षेत्र में इनकी उन्नति के लिए कुछ विशेष प्रावधान कर सकते हो। तो ये पहले संविधान संशोधन के माध्यम से भारत सरकार ने आर्टिकल 15 का चौथा क्लॉज जोड़ दिया। अब आपको समझ में आ गया होगा आर्टिकल 15 का चौथा क्लॉज क्यों जोड़ा गया। ठीक है, ये है। उसके बाद आर्टिकल 15 का 5वां क्लॉज जोड़ा गया। ये कब जोड़ा गया? 93वां संविधान संशोधन 2005 में किया गया। अभी कितने दिन पहले की बात है ये देख लीजिए, लगभग 16 साल पहले की बात है। 93वां संविधान संशोधन किया गया 2005 में। इसके माध्यम से बाकायदा आर्टिकल 15 के 5वें क्लॉज में लिखा गया कि राज्य को ये शक्ति दी जाती है कि वह अल्पसंख्यक वर्ग के जो शिक्षण संस्थान हैं उन्हें छोड़कर बाकी जितने भी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थान हैं वहाँ पर OBC SC ST के जो विद्यार्थी हैं उनके प्रवेश के लिए कुछ विशेष उपबंध कर सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल 15 का चौथा और 5वां क्लॉज देख लीजिए, दोनों में सिमिलरिटी ये है कि दोनों ही शिक्षा के मुद्दे पर ही जोड़े गए थे, शिक्षा का ही मुद्दा उठा था तब ये जोड़े गए थे, लेकिन दोनों में बात अलग अलग लिखी गई। आर्टिकल 15 के चौथे क्लॉज में ये कहा गया है कि जो SC ST हैं और जो पिछड़े हुए लोग हैं सामाजिक और जो शैक्षिक दृष्टि से, उनके विकास के लिए, उनकी उन्नति के लिए सरकार जो है कुछ विशेष उपबंध कर सकती है, राज्य जो है कुछ विशेष उपबंध कर सकती है। लेकिन ऐसा नहीं कहा गया था कि शिक्षा के क्षेत्र में ही उन्नति कर सकती है, वो सामान्य रूप से सब जगह लागू कर सकती है, मतलब सब जगह उन्नति के लिए, उनके हर क्षेत्र में उनकी उन्नति के लिए कुछ विशेष उपबंध कर सकती है। लेकिन आर्टिकल 15 का 5वां क्लॉज स्पेशल कॉलेजों में जो शिक्षण संस्थान है वहाँ पे एडमिशन की बात करता है कि एडमिशन में OBC SC ST को आरक्षण दिया जाएगा, ये कहता है स्पेसिफिकली आर्टिकल 15 का 5वां क्लॉज। जबकि आर्टिकल 15 का
चौथा क्लॉज सामान्य रूप से हर क्षेत्र में है, जैसे प्रवेश के संबंध में भी है, मतलब कॉलेज में एडमिशन के संबंध में भी बनाया जा सकता है, फीस के संबंध में भी लागू हो सकता है वो, और नौकरियों में भी लागू हो सकता है हर क्षेत्र में। लेकिन आर्टिकल 15 का 5वां क्लॉज स्पेशली एडमिशन के क्षेत्र में जो है जोड़ा गया कि शिक्षण संस्थानों में ओबीसी एससी एसटी को जो विद्यार्थी हैं इनको आरक्षण प्रवेश के लिए कुछ विशेष उपबंध इनके लिए किए जाएंगे, मतलब एक तरीके आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, ये उपबंध कर दिया। अब इसके अलावा आर्टिकल 15 का 6वां क्लॉज है। 6वां क्लॉज कब जोड़ा गया? 103वां संविधान संशोधन किया गया। कब किया गया? 2019 में मोदी सरकार के द्वारा। 2019 में मोदी सरकार के द्वारा जो है ये आर्टिकल 15 का 6वां क्लॉज जोड़ा गया। इसमें जो है ना दो बातें लिखी है, आर्टिकल 15 के 6ठे क्लॉज में दो बातें लिखी गई हैं। क्या क्या लिखी गई हैं, ध्यान से समझिएगा। आर्टिकल 15 का जो 6वां क्लॉज में दो बातें लिखी हैं। पहली बात ये लिखी गई है क के रूप में कि ऐसे लोग जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, आर्थिक रूप से बहुत ही जिनकी स्थिति दयनीय है, लेकिन वो लोग ना तो ओबीसी से बिलोंग होने चाहिए ना एससी एसटी से बिलोंग होने चाहिए, मतलब जनरल कैटेगरी के आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों का उत्थान करने के लिए, उनकी उन्नति करने के लिए राज्य जो है उनके लिए कुछ विशेष उपबंध कर सकती है। पहली बात ये लिखी गई है। ख में लिखा गया है कि राज्य को यह अधिकार दिया जाता है कि वो विद्यार्थी जो आर्थिक रूप से बहुत ही पिछड़े हुए हों, ना ही वो ओबीसी से बिलोंग करते हो ना एससी एसटी से बिलोंग करते हो, मतलब कहने का भाव जनरल कैटेगरी के वो स्टूडेंट जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही गड़बड़ है, वो सरकार तय करेगी कि आर्थिक स्थिति मतलब कितने सैलरी से कम सैलरी होगी, वो जो है आर्थिक स्थिति गड़बड़ मानी जाएगी। तो जिनकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ है, जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उन विद्यार्थियों को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण दिया जाएगा। ये ख में जोड़ दिया गया है। मतलब कहने का भाव ये है कि चौथे और 5वें क्लॉज में आपने क्या देखा कि ओबीसी एससी एसटी को एक तरीके से मतलब आरक्षण दिया जा रहा है। वही बात जनरल कैटेगरी के जो आर्थिक रूप से बहुत ही पिछड़े हुए हैं, उन्हें क और ख के माध्यम से वही बात कह दी गई है। ठीक है, तो ये 6ठा क्लॉज है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चौथे क्लॉज में क्या लिखा गया? आर्टिकल 15 के चौथे क्लॉज में क्या लिखा गया है कि एससी एसटी और पिछड़े हुए जो लोग हैं उनकी उन्नति के लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकती है। वैसे ही आर्टिकल 15 का 6ठे क्लॉज में जो पहली बात लिखी गई है, जनरल कैटेगरी के जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनकी उन्नति के लिए राज्य विशेष उपबंध कर सकती है। आर्टिकल 15 का जो 5वां क्लॉज में लिखा गया है कि ओबीसी एससी एसटी के जो विद्यार्थी हैं इनको शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए राज्य जो है आरक्षण दे सकती है। वैसे ही आर्टिकल जो आपका 15 का 6ठे क्लॉज में जो दूसरी बात लिखी गई है कि जो जनरल कैटेगरी के जो पिछड़े हुए आर्थिक रूप से पिछड़े हुए जो लोग हैं, जो स्टूडेंट हैं, इनको जो है कॉलेज में या शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण दिया जा सकता है। तो ये बात है। तो वो होप कर रहा हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक नज़र डाल लीजिए, आपको जो है सारी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। सबसे पहले लिखा हुआ है आर्टिकल 15 में किसी भी नागरिक के साथ राज्य जो है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 15 में कहा गया है कि किसी भी नागरिक के साथ ये जो 5 आधार हैं, इन आधारों पर दुकानों पे जाने से उनको नहीं रोका जा सकता है, सार्वजनिक भोजनालयों पर जाने से नहीं रोका जा सकता है, होटलों में जाने से नहीं रोका जा सकता है, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में जाने से नहीं रोका जा सकता है। इसके अलावा ऐसे जगह जो सरकारी हैं या सरकार से सहायता लेकर बनाए गए हैं या थोड़ी सहायता या पूरी सहायता लेकर बनाए गए हैं, उन स्थानों पर भी जाने से नहीं रोका जा सकता, जैसे कुएं, तालाब, स्नानागार, सड़क और सामाजिक समागम। ठीक है, ये 5 ग्राउंड्स हैं, याद रखिए। इसके अलावा अन्य आधारों पर भेदभाव किया जा सकता है। और आर्टिकल 15 का दूसरा क्लॉज की खासियत यह है कि
ये जो है ना भेदभाव ना ही राज्य आपके साथ करेगा और ना ही कोई भारत का व्यक्ति, भारत में कोई भी व्यक्ति हो चाहे कोई कंपनी हो, वो भी आपके साथ ऐसा भेदभाव नहीं करेगी इन आधारों पर, ठीक है। और इन्हीं जगह पर आर्टिकल 15 के तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें के रूप को मतलब आप अपवाद के रूप में याद कर सकते हैं, क्योंकि इसमें डिस्क्रिमिनेशन करने की बात की गई है, लेकिन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। तो आर्टिकल 15 का तीसरा क्लॉज बच्चों और स्त्रियों को कुछ विशेष उपबंध देने की बात करता है। आर्टिकल 15 का चौथा क्लॉज पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ, तब जोड़ा गया था। इसमें SC ST और पिछड़े हुए जो लोग हैं सामाजिक और शैक्षिक रूप से, यहाँ पे देखिए OBC नहीं है, तब तक हमें पता ही नहीं था OBC कौन है। OBC का जो जन्म है, OBC मतलब कौन, OBC में कौन कौन आते हैं, ये तो मंडल आयोग ने बताया, ठीक है। वो आगे चलकर आप पढ़ेंगे आर्टिकल 16 में डिटेल में। तो हमें अभी तक OBC नहीं पता, बस यही लिखा हुआ था सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं। और SC ST तो पहले ही हमें पता है SC ST में कौन है। तो SC ST की उन्नति के लिए कुछ विशेष उपबंध कर सकती है। इसके अलावा आर्टिकल 15 का पांचवा क्लॉज उन्हीं लोगों के लिए, OBC SC ST के जो स्टूडेंट हैं, इनको शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देने की बात करता है। और आर्टिकल 15 का जो छठवां क्लॉज है, इसमें जनरल कैटेगरी के जो आर्थिक रूप से जो दयनीय लोग हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, उन्हें आरक्षण देने की बात करता है कि उनके लिए विशेष उपबंध किए जा सकते हैं उनकी उन्नति के लिए। और उनके जो विद्यार्थी हैं उनको कॉलेज में एडमिशन के समय आरक्षण दिया जा सकता है। तो ये है टोटल 6 के 6 क्लॉज आर्टिकल 15 के। तो आर्टिकल 15 का जो छठा क्लॉज है आपको कहीं नहीं अभी मिलेगा, क्योंकि अभी नया तरीके से जोड़ा गया, किसी बुक में नहीं होगा, लेकिन मैंने आपको डिटेल में बता दिया, आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो आपको मालूम होगा ये आर्टिकल 15 का छठे क्लॉज में ऐसा लिख दिया गया है, तो इसी आधार पर सरकार ने 10% का आरक्षण दे दिया है। 10% का आरक्षण किसे दे दिया है, बताइए किसे दे दिया है? जनरल कैटेगरी के जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनको दे दिया गया है, ठीक है। तो ये था आपका पूरा आर्टिकल 15। कोई भी डाउट हो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके अलावा हम अब नेक्स्ट वीडियो में आर्टिकल 16 को डिस्कस करेंगे डिटेल में। नमस्कार।